नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के नए दंड संहिता यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएसएस 2023 में जमानत के कानूनों में बड़ा बदलाव हुआ है। क्या आपको पता है कि किसे जमानत मिलेगी और किसे नहीं? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे बीएनएसएस 2023 के तहत जमानत कानून में क्या-क्या बदला है और इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जमानत होती क्या है। जमानत का मतलब है किसी आरोपी को अदालत से यह भरोसा देकर अस्थायी रूप से रिहा किया जाना कि वह तय तारीखों पर अदालत में पेश होगा। भारतीय कानून में जमानत को दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1, जमानती अपराध यानी बालेबल ऑफेंस। नंबर 2, गैर जमानती अपराध यानी नॉन बालेबल ऑफेंस। जमानती अपराधों में पुलिस या मजिस्ट्रेट को जमानत देना होता है, यह अधिकार होता है। वहीं गैर जमानती अपराधों में जमानत देना न्यायालय का विवेक होता है, यानी जमानत मिले या नहीं ये कोर्ट तय करता है। अब सवाल उठता है कि बीएनएसएस 2023 क्या है? बीएनएसएस 2023 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये भारत की पुरानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 को बदलने के लिए लाई गई है। सीआरपीसी को लागू हुए 50 साल से अधिक हो गए थे और समय के साथ उसमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत महसूस की गई। इसलिए सरकार ने 2023 में बीएनएसएस लाकर इसमें आधुनिक सुधारों को शामिल किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है जमानत से जुड़ा प्रावधान। बीएनएसएस 2023 में जमानत को लेकर सबसे प्रमुख धारा है धारा 479 से धारा 485। आइए इन धाराओं को विस्तार से समझते हैं। धारा 479, जमानत की प्रक्रिया। यह धारा स्पष्ट करती है कि किस जमानती अपराध में पुलिस या मजिस्ट्रेट को जमानत देनी होगी जब तक कोई विशेष कारण न हो। आरोपी को जमानत मिलने के लिए 2 जमानती यानी श्योरिटीज की जरूरत हो सकती है। धारा 480, गैर जमानती अपराधों में जमानत। यदि अपराध गैर जमानती है तब भी न्यायालय आरोपी को जमानत दे सकता है यदि अपराध की गंभीरता ज्यादा नहीं है, आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वह जांच में सहयोग कर रहा है। धारा 481, महिलाओं, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को प्राथमिकता। बीएनएसएस में यह विशेष व्यवस्था की गई है कि महिलाओं, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को जमानत मिलने में सहूलियत मिलेगी। धारा 482, अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना। यदि किसी को जमानत मिलती है तो उसे अदालत में पेश होने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। धारा 483, अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल। बीएनएसएस में अग्रिम जमानत को भी बनाए रखा गया है। अगर किसी को लगता है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो वह पहले से ही अदालत में जाकर अग्रिम जमानत की अर्जी दे सकता है। अब बात करते हैं कि बीएनएसएस 2023 में जमानत के संदर्भ में क्या खास बातें जोड़ी गई हैं। डिजिटल सुनवाई की सुविधा। अब जमानत अर्जियों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई संभव है। 30 दिन में चार्जशीट दाखिल न होने पर राहत। अगर 30 दिन में पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती है तो आरोपी को जमानत मिल सकती है। सुधारात्मक दृष्टिकोण। अब जमानत एक दया नहीं बल्कि अधिकार के रूप में देखी जा रही है, खासकर जमानती अपराधों में। पुनरावृत्ति अपराध पर कड़ी नजर। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है तो उसकी जमानत कठिन कर दी गई है। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता। यौन अपराधों, घरेलू हिंसा या महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में जमानत बेहद सतर्कता से दी जाएगी। भले ही बीएनएसएस 2023 जमानत को लेकर आधुनिक और मानवाधिकारों के अनुकूल कदम है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे न्यायिक अधिकारियों की कमी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की असमानता, पुलिस और अभियोजन पक्ष का प्रशिक्षण, कमजोर वर्गों की कानूनी सहायता। इसलिए जरूरी है कि इस कानून को लागू करने के साथ साथ संसाधनों में सुधार भी किया जाए। तो दोस्तों, बीएनएसएस 2023 में जमानत का कानून अब अधिक पारदर्शी,
संवेदनशील और तकनीकी रूप से सक्षम बन चुका है। यह कानून न सिर्फ आरोपी के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि समाज की सुरक्षा का भी ध्यान रखता है। हमें उम्मीद है कि इस कानून से न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी और गलत तरीकों से लोगों की गिरफ्तारी पर लगाम लगेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी कोई राय हो या सवाल हो तो नीचे कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही कानूनी विषयों की जानकारी सबसे पहले पा सकें।